आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? तो यह है सॉरे एवं टेलफोर्ड का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो उस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। नेक्स्ट, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। इनके लेखक हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, यानी वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की है? तो यह है व्यापक। नेक्स्ट, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का विज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? वो होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसेनिक के अनुसार है। उत्तर है इसका शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट, केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। उत्तर है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। तो इसका क्या होगा? इसका ये कथन है ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। उत्तर है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। उत्तर है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। उत्तर है मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। नेक्स्ट, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। उत्तर है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है मनोविज्ञान के आधार पर, कि मनोविज्ञान के आधार पर ही जो कठिन विषय होते हैं उनके जो कालांश है वो पहले रखे जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। नेक्स्ट, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण विषय है। तो इसका उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की मतलब किस प्रकार मदद करता है या क्या शिक्षा देता है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो देखिए, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। उत्तर है शैक्षिक सिद्धांतों का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका उत्तर है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका उत्तर है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सीखने से, सीखना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। उत्तर है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। उत्तर है वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। यानी मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और हमें बताता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो संभावित है या नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, तो इसमें है देखो, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं, तो इस परिभाषा के प्रतिपादक जो हैं वो हैं ई वाटसन। नेक्स्ट, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है
उत्तर है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, उत्तर है इसका व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, उत्तर है इसका शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह अर्थ जो है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है, साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा? वाटसन ने। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है, यह कथन है। तो ये कथन है C.W. वैलेंटाइन का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और वर्तमान के अंतर्गत हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से जो संबंध में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अंतर्गत मतलब क्या किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? तो इसका उत्तर है मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, उत्तर क्या है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, उत्तर है शारीरिक सुडौलता। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसका उत्तर है मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, उत्तर है शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने में ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन, यानी उनके उद्देश्य ज्ञान का अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन, ये शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, शिक्षा का संबंध है, इसका उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं, तो यह है बालक के व्यक्तित्व का विकास और शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है, तो ये कथन है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। तो आज देखिए मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हमने अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।
आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।